हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रार्थना शर्मा और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छा होगा। तो आज के व्लॉग में थोड़ी टेंशन सी होने वाली है क्योंकि आज तीनों पपीज़ को हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उनकी दवाई कराएंगे और उसको वहीं मतलब हॉस्पिटल के पास ही हमारा ऑफिस है, वहीं छोड़ देंगे। और उनका 2-4 दिन जो भी ट्रीटमेंट होना है, क्योंकि वो जा रहे हैं, आ जाते हैं, जाते हैं, आ जाते हैं, हम उनको वहीं छोड़ देंगे हॉस्पिटल के पास ही। क्योंकि सुबह 10 बजे ठीक उसको तीनों पपीज़ को इंजेक्शन ग्लूकोज चाहिए होते हैं, पर्वो की दवाई चाहिए होती है और शाम को 5 बजे चाहिए होता है। तो हम यहाँ से लेट हो जाते हैं भैया जाने में ऑफिस, तो वहीं पे स्टाफ पपीज़ को उठा के 10 बजे करवा दिया करेगा इलाज। उनका 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है, वो करवा देंगे। 3 पपीज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं सुबह गई थी, मैंने उन्हें खाना डाला, उन्होंने खाने को मुंह नहीं लगाया और मुझे देखते ही वो छुप जाते हैं, क्योंकि डेली हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इंजेक्शन्स लगवाते हैं, तो वो हमें देख के भाग जाते हैं, हमसे डर रहे हैं। बट उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा। चलिए आज देखते हैं फिर हम क्या होता है। मुझे तो ना ऐसा लग रहा है ये कुत्तों को ना किसी ने कुछ खिला दिया है, क्योंकि इन कुत्तों से ना काफ़ी लोग परेशान थे हमारे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को रहती थी कि ये कुत्ते हैं, ये है और वो है, या बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं। आप नहा कर आए हो? हाँ, मम्मी के बाल गिरे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया कि ये चले जाए या मर जाए, क्योंकि टूटी जा रहा है। क्योंकि बेटा बता बता, दीदी को मारियो मत, ठीक है? मदद करेगी, मारियो मत उसे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे कुत्तों को किसी ने कुछ तो मतलब, हमारे तो नहीं है बट हम सिर्फ उन्हें खाना पीना देते हैं और उनकी दवाई दारों का ध्यान रखते हैं। लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी के लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट, सैंडविच विद चाय। तो ये देखो, यहाँ पे हमारा कालू तो मिल गया, हम दूसरों को दो को ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, अभी यहीं थे। उनको पता है हमें हॉस्पिटल ले जाते हैं डेली, आजकल वो गायब हो जाते हैं। दो कहाँ हैं? दो एक डिब्बे में है, बता रही है आंटी, और दूसरा है कालू तो है, ब्राउन वाले। को पता चल जाता है हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये छुप जाते हैं। हाँ, पता होता है। ये इनको पता है, ये आदमी, इनको पता चल जाता है ये आदमी हमें रोज हॉस्पिटल ले जाता है। नहीं मिल रही, वो कह रही नहीं है आंटी, वो बाग पे कह रही नहीं है, बीमार हो रहे हैं भैया, इनको 3 दिन से लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। मिल गया, ये रहा, मिल गया, ये रहा। तबीयत देख रहे हो कैसे खराब है इनकी, दिखाना भैया। ये देखो कैसे शक्ल हो गई, कमजोर इतने हो गए हैं ये। तो मेरी आवाज भी नहीं सुन रही तू है? इनको पता तुम डेली हॉस्पिटल ले जाते हो, रोज सुइयां लगवा देते हो, सुनिए लगी गरम हो रखी है भी हराम। चलो ले जाओ गाड़ी में बिठा के। नहीं बचा पाए, इसे नहीं मरी। हाँ, हम हमारी टंटो को नहीं बचा पाए तो हम इन्हें नहीं कुछ होने देंगे। हमारे डोनर को नहीं बचा पाए बट इन्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। कहाँ हैं तीनों? जा रहे हैं। इनको पता है तुम सुइयां लगवाते हो डेली, तो सही होंगे ना जब तभी तो मर जाएंगे, नहीं तो उसकी तरह कैसे बैठ गए? तो जान ही नहीं है शरीरों में, कुछ नहीं खा पी रहे। मेरे फोन ला दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खाना। मैंने इनके लिए बनाया था पालक पनीर। ठीक लगा बेटू? ठीक है, खाना अच्छा लगा? चलो। और इनका फ़ोन आया था, इन्होंने बताया है अपडेट मुझे पपीज़ का कि बिल्कुल भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बचेंगे या नहीं बचेंगे कुछ कह नहीं सकते। बहुत ज़रा मतलब उनको इंजेक्शन्स लग रहे हैं और बच्चे बहुत ज़रा परेशान हैं, खा पी नहीं रहे हैं। कुछ भी खाते हैं तो उन्हें वॉमिट हो जाती है, मतलब बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और मतलब दवा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है बट उनको आराम नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों। तो ये बहुत मतलब दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर भी कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्हें ठीक करने की, बचाने की, बट डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब देखो क्या होता है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, दोपहर के बज रहे हैं 2:15, ठीक है। और सर्दी में कम से कम ये होता था बच्चे बाहर खेल लेते थे धूप में,
पार्क में चले गए। बट अब बच्चे टैब में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, घर में थोड़ा सा खेल लेते हैं। बड़ी मुसीबत है एक तो ये चीज़ की। सर्दियों में ये बहुत था कि चलो दिन भर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं। अब तो बाहर ये हाल है कि पर्दा, इतना बुरा हाल है वहाँ पे कि पर्दा तक खोलने का मन नहीं कर रहा है। और बच्चों का ये हाल है, बेचारे पूरा दिन टैब में लगे रहेंगे, फ़ोन में लगे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, थोड़ा सा खेल लेंगे। भाई साहब टॉयज़ निकाल लो, कुछ खेल लो प्लीज़। पड़े रहोगे ऐसे तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी। क्यों? खेल लो बेटा, खेलो, टॉयज़ निकाल लो। हाँ टॉयज़ निकाल लो बेटा, खाना खाया, खाना हजम हो जाएगा, खेल लो थोड़ा। हाँ कोई मतलब नहीं है इनको, कोई मतलब नहीं है इनको। लाओ मुझे दो। हाँ भाई ठीक नहीं होगा तुम? बचोगे नहीं बचोगे? Many unbearable hours later. हाँ जी, एसी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और बच्चे यहाँ दवाई करवा के इनकी सुबह की वैक्सीनेशन हो गई है, सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बज रहे हैं शाम के 6 और इनका फ़ोन आया था अभी अभी कि हमारी जो चंटो है, जो बहुत ज़्यादा बात करती थी हमसे, वो मर चुकी है। उसकी मैंने बहुत सी रील्स डाली हुई हैं। वो इतनी बात करती थी, वो आगे से आंसर देती थी, वो बहुत सबसे फेवरेट थी हमारी, और वो मर गई। मर गई चिराग। मुझे तो बुरा लगा ज़्यादा। वो जो पुरानी वीडियो थी ना, वो यहाँ कारपेट पे थी। उसकी रील्स थी, रील्स डाली हुई है मैंने। वो इतनी कन्वर्सेशन करती थी, आंसर देती थी, डिलीवर इतने बढ़िया तरीके से। बहुत एक्टिव पपी था वो, और वो भी मर गया। अब 2 रह गए हैं। उनको भी डॉक्टर ने बोला कि अगर ये सरवाइव कर जाएंगे 3-4 दिन तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं। अब भैया आएंगे। ऐसे नहीं होता बेटा, हमारा डोनर भी तो चला गया, हम कौन सा ले आए दूसरा। वहाँ जो सबसे कोने में घर है ना, वहाँ वो क्यूट पपी है, छोटे यहाँ हमारे घर के एंड में ना, यहाँ हमारी सोसाइटी के एंड में एक मतलब बहुत सारे पपी देखे हमने कल। वो भी भूखे प्यासे ऐसे ही थे। तो उनकी बात ये कर रहे हैं। बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी चंटो भी चली गई, हमारा टुंटो भी चला गया। कालू ठीक है, कालू ठीक है, और एक जो उसका वो था बंटी, वो भी ठीक है। बाकी 2 चले गए। खत्म हो गया ना। पता नहीं, मैंने या फीमेल है, मैं इतना ध्यान देती, बट दोनों चले गए। अभी मैंने माली भैया को फ़ोन किया है। माली भैया को बोला कि गड्ढा खोद के रखो, हम लोग अब भैया लेके आ रहे हैं कुत्ते को, तो हम अपने घर के बाहर ही यहीं पे ही दफनाएंगे उसको। माली भैया को फ़ोन करके बोल दिया, वो गड्ढा खोद रहे हैं। फूल भी डाल देंगे। हाँ, फूल डाल देंगे। बच्चों को तो लग रहा है कि कोई नई चीज़ मिल गई है। मुझे तो ज़्यादा बुरा लग रहा है। अच्छा, मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, फ्लावर्स डालने हैं आपको? ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी नहीं, साइकिल लेके नहीं जाना, रुको, साइकिल लेके नहीं जाना। अभी मैंने शाम हो गई ना, माली भैया से गद्दा खुदवाया है और ये आ रहे हैं चंटो को लेके। तो मैं अभी गेट बंद कर दिया ना मैंने। क्यों गेट बंद करो, आप गड्ढा देख के आना है। गड्ढा देखते हैं कितना गहरा गोदा है भैया ने। क्यों, ये वाला गेट बंद कर दो ना बेटा। चिराग पार्क में नहीं जाना, पार्क में नहीं जाना। यहाँ यहीं पे हमने टुंटो को दबाया था, यहीं हम इसको दबा देंगे, चंटो को भी। ये रहे हमारे माली भैया, ये भी पीछे पीछे आ गया हमारे। इसने देखा हमें आते हुए। भैया ये वहीं तो नहीं खोद दिया जो वहाँ था, दफनाया था उसे, जिसे उसे दफनाया था, वहीं तो नहीं खोद दिया? अच्छा ये रहा। अरे हाँ, ये हमारे पीछे आ गया, ये देखने आया। गहरा खोदवा देना भैया। निकल गए वो लेके ना, निकल गए हैं भैया लेके। हाँ ठीक है। भैया पता नहीं कैसे कुत्ते मरी जा रहे, आपको भी नहीं पता था? खाना तो हम पूरा देते हैं, पेट तो भरा रहता है। इनको इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर बता रहा है इन्फेक्शन हो गया, वायरस चल रहा है, वो हो गया है। नहीं आप निकल जाओ, हम भैया लगेगा आधा पौना घंटा भैया को, आप निकल जाओ, देंगे रात भर में। 1 घंटा लगेगा भैया को आने में। 15 minutes later. तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, चंटो आ गई है, उसको दफनाने के लिए। ये मेरे पास सामान है। हाँ कैंडल, वहीं पे रुक गए जहाँ पे गड्ढा खोदा था। धूप बत्ती है बेटा, धूप बत्ती। हेलो नमस्ते।
चलो कोई नहीं, ये धूप बत्ती लाई है हर्षी। गार्ड भैया आए हेल्प करने। ये सब ब्लीडिंग हो गई इसकी। ओ ये रहा ये चंतो है ना? हाँ चंतो ही है, ये चंतो है। हाँ चंतो है ये। बेचारी गर्दन देखो। बस 2 बच्चे, झूठ मत बोल। वाह ये रहा दो चावल। हाँ चावल है, चावल डाल रहा ताकि मम्मी चावल खाते हैं ना। ठीक है पूरी चाहिए मेरे लिए चॉकलेट। कुत्ते के गलत गलत हालत हो गई है। हाँ 2 कुत्ते बच्चे हैं अब हमारे पास। एक यहाँ पर। तो गाइस अब हम घर आ गए हैं उसको दफना के। अब यहाँ पे ये आके एक चिंटू ही रह गया बस। अभी 2 खाना बना रहे हैं ये अभी। ये बैठा है बाहर बेचारा। आजा, आएगा नहीं वो, उसको आदत नहीं है ना अंदर आने की। आजा 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 आजा, अरे आजा, नखरे मत कर भाई। आजा 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 खाना आजा। खा ले। तू ही रह गया अभी तो फिलहाल। खाना खा ले। हमारे कुत्ता है जी। हाँ ये भी तो खाता है। पहले बच्चे खाते थे फिर ये खाता था। अब वो है नहीं, इसका भी ना मन नहीं लग रहा है। ये उदास है। ये खेलते रहते थे सारे मिलके। ये बहुत उदास है। अब आप नहा लो। हाँ मैं नहा। ठीक है अभी कल बार 2 और बच जाए मेरे। हालत भाई टाइट लग रही है उनकी। मुँह ठीक। गाइस रात के बज रहे हैं 10। अब हो गया सोने का टाइम। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि हमारे पपीज़ जो है ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी और टेंशन वाली बात ये है कि जो 2 पपीज़ बच गए हैं उनका डॉक्टर्स ने बोल दिया है। 2 डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने बोला कि मुश्किल है बचना। मतलब उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, डेली का 700-800 रुपये खर्च हो रहे हैं। इतनी सुइयाँ लग रही हैं, पैसा वेस्ट जा रहा है, टाइम वेस्ट जा रहा है। उनको तकलीफ़ हो रही है बच्चों को। 7-8 दिन से देखा है हमने उनको जूझते हुए, परेशान होते हुए, और एंड में रिज़ल्ट क्या है? डेथ। इससे तो वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर जाते, एटलीस्ट तड़पते तो नहीं। बात पैसे की भी नहीं है, बात है कि जो वो तड़पे हैं, जो उन्होंने पेन सहा है पर्वो वायरस की वजह से, वो एटलीस्ट ना सहना पड़ता। हम जो कोशिशों में लगे हुए हैं ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, क्या हम सही कर रहे हैं? तो ये चीज़ थोड़ा आज बहुत दिमाग ख़राब है, मूड ठीक नहीं है बिल्कुल भी। एक तो चलो चला गया, हम सोच रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। और हम सोच रहे हैं कि चलो बाकियों को हम लापरवाही ना करें, बच जाएं। पर मुझे ये लग रहा है मुझे कि वो बीमार हुई, 2 दिन तड़पी, मर गई। ठीक है, हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। ये तो 7-8 दिन 10 दिन तक तड़प के मरे हैं। क्या हम ठीक कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही इस चीज़ को। पैसे पे पैसा लग रहा है, टाइम पे टाइम लग रहा है, और वो जो तड़प रहे हैं वो बहुत बुरा लग रहा है। उसके बावजूद रिज़ल्ट ये है कि डेथ हो गई है उनकी। ठीक हो जाते ना तो चलो तसल्ली हो जाती, ठीक है। और उन 2 पपीज़ का कुछ नहीं पता। प्लीज़ प्रेयर करो वो बच्चे बच जाएं, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड, मैं आज आपको यही कहूँगी कि ना सब्सक्राइब के लिए कहूँगी, ना किसी चीज़ के लिए कहूँगी, प्लीज़ थोड़ी देर निकालें और उन बच्चों को इधर या उधर, आर या पार, तड़पे ना। या तो वो ठीक हो जाए या तो वो फ्री हो जाए। बहुत बड़े मन से कहना पड़ रहा है हमें भी, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा कि एंड में वो तड़प के मर ही तो रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत परेशान कर रही है मुझे कि काश वो ठीक हो जाते, ठीक हो के आके हम मस्ती करते, पर वो ठीक नहीं हुए, वो मर रहे हैं। और जो 2 हैं उनका भी, क्योंकि उनको बहुत
बस उनको मैं बयान नहीं कर सकती जिस हिसाब से उनके साथ जो हो रहा है ना, वो बहुत दर्दनाक हो रहा है। प्रेयर करो ठीक हो जाए वो पप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। गुड नाइट गाइस, बाय। मम्मा अभी तो आपने कहा था कि लाइक शेयर मैं कुछ नहीं बोलूंगी लाइक शेयर के लिए, और आपने बोल दिया लाइक शेयर के लिए। क्या बात तो सही है। सही बोले ना? इसलिए मेरी बात नोटिस करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, लोग प्रेयर करें उस बच्चों के लिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें। हे भगवान, सब कुछ भूल जा रहे हो। लाइक शेयर मत